लक्ष्मण जी, हाँ जी, सपोर्ट करिए आप प्लीज। आइए डॉक्टर साहब। स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। आदरणीय मंच एवं यहाँ पर 300 दिन इलेक्शन हुए थे महाराष्ट्र में, लोकल, म्युनिसिपल, असेंबली गिर जाते हैं, एमएलए गायब हो जाते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेशन खाली हो जाता है। गवर्नमेंट अमित शाह गाరు ఉన్నారు and surely समारोह में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी, पूर्व एमएलसी और भाजपा के और वरिष्ठ नेता हमारे रामचंद्र राव जी, परमेंद्र रेड्डी जी, समाज के सभी प्रख्यात और ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के सभी विद्वानगण और इस सभागृह में उपस्थित सभी नागरिक भाइयों और बहनों, थोड़ा कार्यक्रम हमारा जल्दी शुरू हुआ है। साईं जी के मन में इच्छा थी कि 7:30 तक शुरू हो, लेकिन मेरी फ्लाइट होने के कारण से और सुबह एक जल्दी कहीं जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी शुरू हुआ है। लेकिन बाद में चंद्रशेखर जी, रामचंद्र राव जी और सभी बहुत सारे विद्वान हम सबके बीच में हैं, वो भी आज के इस कार्यक्रम के विषय में अपने मत हम सबके बीच में रखेंगे। देश में इस समय जो एक करंट टॉपिक है, वन नेशन वन इलेक्शन, उस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। मैं 15-20 मिनट में अपनी बात रखकर आप सबसे क्षमा मांगते हुए एयरपोर्ट जाने के लिए निकलूंगा। हम सब जानते हैं कि देश की स्वाधीनता से ही हमने लोकतंत्र को अपनाया, डेमोक्रेसी को स्वीकार किया। जिस भी देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य पार्ट है। जहां लोकतंत्र होगा तो वहां चुनाव भी होगा। चुनाव ये निष्पक्ष तरीके से हो, चुनाव ये स्वस्थ तरीके से हो, उसके लिए समय समय पर अपने देश के अंदर कई प्रकार के मुद्दों पर एक डिबेट, एक बहस चलती रहती है। हम सब जानते हैं अपने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स हमने समय समय पर किए हैं। अगर आज की परिस्थिति में हम विचार करें तो देश की बढ़ती हुई आबादी होगी, बदलती हुई दुनिया होगी, देश में रहने वाले हम सब 140 करोड़ लोगों के मन के जन की आकांक्षाएं होंगी। उन सबको देखते हुए समय समय पर देश में परिस्थितियों के हिसाब से हमने अपने सिस्टम में, अपनी व्यवस्थाओं में कई प्रकार के रिफॉर्म्स किए हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ, आज 2025 में देश को किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है, तो जिस प्रकार के कानून आज चाहिए, हमारे देश में उस प्रकार के नए कानूनों का निर्माण कर रहे हैं। देश में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए, हम उस प्रकार का एक प्रशासन का सिस्टम या उसमें रिफॉर्म करने का काम समय समय पर करते हैं। आज देश में कौन सी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, तो देश की स्वाधीनता से लेकर आज तक कई बार अपनी शिक्षा नीति में हमने कई बदलाव और सुधार करने का काम किया है। अगर हम चुनाव की व्यवस्था को भी देखें तो इस इलेक्ट्रोल सिस्टम में भी हमने समय समय पर बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। हमें से यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने बैलेट पेपर से कभी वोट डाला होगा। हमने अपनी सामने ही देखा है कि देश के 21 वर्ष के युवा को मताधिकार था, लेकिन आज देश का 18 वर्ष का युवा वह अपना वोट दे रहा है। समय समय पर हमने इलेक्शन के अंदर भी रिफॉर्म्स किए। अगर के कारण से अब हमारे सामने कई प्रकार के चैलेंज, कई प्रकार की समस्याएं आई हैं।
डेटा अगर हम देखें तो 2025 में जहां आज हम खड़े हैं, 95 से लेकर 2025 तक पिछले 30 साल से भारत में एक भी साल ऐसा खाली नहीं गया है जहां भारत में चुनाव ना हुए हो। अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पहले राजस्थान का विधानसभा चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कई प्रांतों के विधानसभा चुनाव। अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, और आने वाले कुछ महीनों के बाद बिहार का विधानसभा का चुनाव है, बाद में बंगाल, असम, तमिलनाडु के चुनाव है। हर वर्ष कहीं ना कहीं भारत में चुनाव होने के कारण से हमारा देश हमेशा एक इलेक्शन मोड में रहता है। हमेशा कहीं ना कहीं देश के अंदर किसी न किसी प्रदेश में आचार संहिता लगी रहती है। ये बार बार चुनाव होने के कारण से एक नए प्रकार की कई समस्याएं इस समय देश के सामने आ रही है। अभी हम सबको एक महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया कि 5 साल में से 300 दिन महाराष्ट्र में किसी न किसी चुनाव के कारण से आचार संहिता लगी रही। इसका अर्थ है कि 5 साल में से 300 दिन कोई वर्किंग डे वहां पर नहीं, काम करना ही नहीं, छुट्टी है। आचार संहिता के कारण से हमारे वर्किंग डे कम हो रहे हैं। यह देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। अगर जिस भारत को हम बहुत तेजी से आगे लेकर के जाना चाहते हैं, चाहे कोई सी भी सरकार हो, हर सरकार के सामने यह एक बहुत बड़ा हर्डल है कि जब भी कुछ करना है आचार संहिता के कारण से देश की प्रगति, देश का विकास रुक जाता है। इसके कारण से देश में एक डिबेट शुरू हुई कि क्या है बार बार चुनाव कराना आवश्यक है, देश में एक साथ ही चुनाव हो सकते हैं क्या? ये कोई नया मुद्दा नहीं है। देश में जब पहली बार चुनाव हुए 52 में से लेकर 67 तक 4 जनरल चुनाव, 4 आम चुनाव, 4 लोकसभा के चुनाव, 20 साल तक भारत के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 67 के बाद एक क्रम बदला, कई विधानसभाओं की राज्यसभाएं भंग हुई, लोकसभा बंद की गई, लोकसभा का कार्यकाल इमरजेंसी आपातकाल के समय बढ़ाया गया, और उस सब के कारण से जो स्थिति बिगड़ी, वहां आज जहां हम आज खड़े हैं कि हर साल अब भारत के अंदर आचार संहिता लगी रहती है। 5 साल के कार्यकाल में से लगभग 1 साल केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकारों का हो, आचार संहिता के कारण से वहां विकास के काम, वहां के बाकी अन्य काम सब स्लो हो जाते हैं या पेंडिंग हो जाते हैं। इसलिए रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उस कमेटी से पहले भी हमारे देश के कई लॉ कमीशन ने, हमारे देश के नीति आयोग ने, हमारे देश के चुनाव आयोग ने 83 से लेकर के 2024 तक लगभग 40 साल से इस देश में डिबेट चल रही है कि बार बार चुनाव इस देश के अंदर बंद हो और एक साथ देश में कैसे चुनाव हो। पहली बार इलेक्शन कमीशन ने 83 में फिर से एक साथ चुनाव कराने की जो बात कही थी, वो 2024 में फिर से इस देश में माननीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने कही है। और हम सब जानते हैं कि देश के अंदर माननीय रामनाथ कोविंद कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में 21,000 से ज्यादा लोगों ने अपने सजेशन दिए। 47 पॉलिटिकल पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उनका अपना क्या मत है, ऐसे 47 पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने सजेशन दिए। 18,000 की रिपोर्ट में, पेज की रिपोर्ट में हाउस में बिल आने के बाद आज वह जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से देश में एक डिबेट हो, चर्चा हो कि कैसे ये हम बार बार चुनाव होने की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो देश में एक नई डिबेट शुरू हुई और मैं मानता हूं कि आज का हमारा कार्यक्रम भी उसी बहस को, उसी डिबेट को आगे बढ़ाने वाला है। सभी मेंबर से निवेदन है कि सुनील जी साहब बंसल जी का यहाँ पर स्वागत किया जाए।
अरे भैया था सामने से हट जाओ थोड़ा। भाई 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 भाई